जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ज़्यादा जो है इंक्वायरी आई हुई है ग्रुप डी पोर्टल को लेकर। क्योंकि देखो एचएसएससी जब भी पोर्टल लॉन्च करती है ना, तो उसमें बहुत सी कमियां जो है वो छोड़ देती है या फिर अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करती है, जिसके लिए इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। तो मैंने कल रात को भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि मैं जल्दी चेयरमैन साहब से या किसी अच्छे अधिकारी से पूछकर इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लूँगा। और सारी डिटेल मैंने क्लियर कर ली है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपने अब एक भी गलती कर दी ना, ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट हैं 4,32,000 जितने भी पास कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो है। किसी ने भी गलती कर दी ना तो वो बाहर हो जाएगा भाई। फिर जैसे अब ये धरना दे रहे हैं ना फायर ऑपरेटर वाले, एएलएम वाले, ऐसे ही धरना देते रहना, कोई भी फायदा नहीं होना है। तो स्टेप टू स्टेप जो है फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। अब देखो भाई, मैंने टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाल रखा है। पोर्टल का लिंक टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेज का ही टेलीग्राम चैनल है। मेरा जो ये चैनल है उत्तम क्लासेज, इसी का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है। वहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। दो तीन क्वेश्चन है, क्या सभी को लॉगिन करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ, बिल्कुल हाँ, जितने भी सीटी क्वालिफाई हैं सभी को लॉगिन करना है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक यस या नो का पोर्टल दे रखा है। आपसे विलिंग मांगी गई है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जो चेयरमैन बार बार कह रहे थे कि हम डी ग्रुप वालों से विलिंग मांगेंगे कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो विलिंग मांगी गई है। तो अगर आप यस या नो में से कुछ भी नहीं करते हो तो आप बाहर हो जाओगे। यानी कि आप अगर ओपन नहीं करते हो, लॉगिन नहीं करते हो, तो आप बाहर हो जाओगे। आपकी जो विलिंग जो है वो नो मानी जाएगी, यानी कि आप वहाँ से बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको लॉगिन करके आपकी विलिंग जरूर फिल करनी है। हाँ, अगर कोई डी ग्रुप की जॉब करना ही नहीं चाहता तो वो विलिंग ना फिल करे, उसकी ऑटोमेटिकली नो हो जाएगी। ठीक है, यस नहीं होगी। डॉक्यूमेंट किस डेट के अपलोड होंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बहुत से यूट्यूबर, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ना नॉलेज हो तो बताया ना करें, क्योंकि स्टूडेंट के साथ गड़बड़ हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट किस डेट के लगेंगे मैं आपको क्लियर क्लियर बता देता हूँ। हालांकि आप सभी को पता होगा ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये 30/5 की है, 30/5/2023 की है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो 30/5 के हिसाब से 2023-24 के लगेंगे, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लगेंगे। यानी कि 31 मार्च को 2023 खत्म हो जाता है, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो 31 मार्च के बाद के डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब कई कह रहे हैं कि लेटेस्ट लगेंगे। लेटेस्ट का मतलब क्या भी? लेटेस्ट का मतलब कट ऑफ डेट का मतलब क्या है? तो डेट का कट ऑफ डेट का मतलब ये है कि कट ऑफ डेट जैसे मान के चलो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले वही चीज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। जैसे कि ये है, देखो ये है यहाँ पर। यहाँ पर कट ऑफ डेट का मतलब क्या है? ये देखो कट ऑफ डेट यहाँ पर दे रखी है, ये सबमिशन डेट दे रखी है और क्लोजिंग डेट दे रखी है। ठीक है, तो ये कट ऑफ डेट नहीं है कहीं आप ये सोचो 5 से 26 के बीच वाला ही केवल अप्लीकेबल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 31 मार्च के बाद, अब तक, अब तक, ठीक है, 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद। अब बच्चों के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्यों आ गई? हालांकि एचएसएससी ऐसा ही काम करती है, क्योंकि 2 दिन का तो समय बचा है। अब 2 दिन में मान के चलो किसी ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 2023 का लगाया था, पहले का लगाया था, 31 मार्च के पहले का, लेकिन अब जो अपलोड मांग रहे हैं ये अब का मांग रहे हैं फिलहाल का। तो ये एक बहुत बड़ी, आप ये मान सकते हो, परेशानी जो है एचएसएससी खड़ी कर रही है। हो सकता है इसमें कुछ चेंज आ जाए, लेकिन अभी के लिए 31 मार्च 2023 लिख देता हूं मैं। 31 मार्च 2023 के बाद के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, या मैं ये कह सकता हूं लेटेस्ट आप अपलोड कर सकते हैं 31 मार्च 2023 के बाद के। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स में आपको पता चल जाएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है एचएसएससी की, इस बात को ले जाया जाएगा कि भाई एक बात बताओ, आपने 2 दिन का समय दिया, 2 दिन में कैसे कोई डॉक्यूमेंट बनवा लेगा? किसी ने फॉर्म जो है वो पहले से भर दिया हो और अब आप जो है मांग रहे हो 31 मार्च के बाद का, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि कट ऑफ डेट क्या रहेगी। कट ऑफ डेट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। कट ऑफ डेट हालांकि होनी चाहिए थी क्या, 2023-24, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इन्होंने कट ऑफ डेट जो है 31 मार्च के बाद की मांगी है। 31 मार्च 2023 के बाद के स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हैं आपको अपलोड करने हैं। 5 नंबर करेक्शन वाला बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, हालांकि मैसेज भी कर रखा है और भी टीचर्स ने कर रखा है, मैंने भी कर रखा है चेयरमैन साहब के पास, कि ये 5 नंबर में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, किसी को मिले हैं किसी को नहीं मिले हैं। तो इसको लेकर जो अपडेट सामने आई है वो ये आई है कि इसके को लेकर जैसे ही 28 तारीख को फैसला आ जाएगा,
28 को जो फैसला आ जाएगा उसके बाद इसके ऊपर विचार किया जाएगा। अब फैसला क्या है, फैसला हालांकि होल्ड है, यानी कि फैसला लगभग हो चुका है, ठीक है। तो एचएसएससी ने कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको करेक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं ये बता नहीं ना, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि 5 नंबर के करेक्शन ना देने का रीज़न क्या हो सकता है। अब रिजल्ट कब आएगा, और ये देखो पहले तो स्टेप टू स्टेप देख लो भाई, सारे के सारी प्रोसेस देख लो। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। अब ये लॉगिन कहाँ से आपको करना है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्तम क्लासेस, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उत्तम क्लासेस। इस उत्तम क्लासेस पर आप जाओगे तो आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी, एक लॉगिन लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाना है, ये आपको ओपन हो जाएगा पोर्टल, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी करने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद ये 4-5 देखो, ये लॉगिन करने के बाद ये लॉगिन आएगा, उसके बाद जो है आपके पास ये 4-5 जानकारियाँ आएंगी, इनको आपको जानकारियों को देखना है। इसमें कह रखा है कि आपको कोई चेंज करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है। तो वैध हैं उनको परिवर्तित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अवैध हैं यानी कि जिनके अंदर कोई परिवर्तित करना है उनको परिवर्तित करना है। मेन जो है वो यस या नो वाला पोर्टल है। एक बार जब उम्मीदवार, अब क्या है इसमें, सभी उम्मीदवार को यस या नो करना है, यस या नो करना है, ठीक है। अगर वो कोई भी विकल्प नहीं चुनता है तो उसका विकल्प नो माना जाएगा, उसका विकल्प क्या माना जाएगा, नो। देखिए इसमें कह रखा है कि यह आवश्यक है, परिवर्तन करना जो है ये आवश्यक है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सारी बातें जो देख रखी हैं, हाँ का विकल्प करना है, नहीं नहीं बटन चुनता है तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। मेन जो चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर आप जब जाओगे ना, देखो विलिंग वाला भी दिखा देता हूँ, जब आप उसमें जाओगे तो एक विलिंग का ऑप्शन आएगा ऐसे करके, ये दे रखा, डू यू गिव योर कंसेंट फॉर द ग्रुप डी पोस्ट, यानी कि क्या आप ग्रुप डी पोस्ट में जाना चाहते हैं। तो ये अगर आप यस करते हो तो ही आगे जाओगे आप, अगर आप नो कर देते हो वहीं की वहीं आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो जाएगा। या फिर आप इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुनते हो तो आपका विकल्प नो माना जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। ये विलिंगनेस है, विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा पूछी जा रही है कि आप डी ग्रुप में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। अब देखो एक और गड़बड़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, वो ये आ रही है, देखो जब हम कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो सब कैटेगरी के अंदर, सॉरी किसमें, सब कैटेगरी में, सब कैटेगरी के अंदर जो है डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की सब कैटेगरी नहीं दी गई है। इसमें किल्ड डिसेबल्ड बियॉन्ड 50% की कैटेगरी दी गई है, यानी कि एक और आएगी कैटेगरी जिसका नाम है DESM। तो DSM की कैटेगरी इसके अंदर नहीं दी गई है, ठीक है। या फिर इसको ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है इसको काटना पड़ेगा, ये DSM बन जाएगा। तो ये कुछ त्रुटि है, इसको HSSC जल्दी ठीक कर देगी। इसके लिए मैसेज वगैरह जो हैं पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। कट ऑफ डेट ये देखो, जारी करने की डेट वगैरह जो है ना, ये वाला फंडा जो है सबसे ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। जैसे आप जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करते हो, जैसे SC करते हो, EWS करते हो, OBS करते हो, तो वहाँ पर आपको जो मतलब डेट जो मांग रहे हैं ना, वो मांग रहे हैं 31 मार्च के बाद की, 31 मार्च के बाद की, 31 मार्च 2023 के बाद की। अब ये बात HSSC की बिल्कुल गलत है, क्योंकि भी आपने जो है ना 5 के महीने में फॉर्म भरवाए थे, ठीक है। 5 के महीने में जब आपने फॉर्म भरवाए थे तो बच्चों ने क्या किया था, 2022-23 वाले सर्टिफिकेट लगा दिए थे, और आपने उस टाइम पे तो इनको यस कर दिया था, ठीक है भाई। अब आप इनको मना कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। फॉर्म भरवाते टाइम आपको देखना चाहिए था, या कम से कम 7 से 8 दिन का टाइम आपको देना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनवा लें। अब 2 दिन में कैसे वो 31 मार्च 2023 के बाद के डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। तो अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। देखो आप यूपी के टीचर्स को देखो और जगह के टीचर्स को देखो, सब अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, बस केवल हरियाणा वालों को छोड़कर। पता नहीं उनको अपने कोर्स बेचने से मतलब है या किस लिए मतलब, कभी भी गलत के लिए नहीं बोलेंगे, कभी भी। कोई भी टीचर, एक भी टीचर दिखा दो, कितने टीचर बड़े बड़े मारती हैं, वो CT नया CT को लेकर कोई भी एक भी बात बोल रहा हो तो, ये सरकार 3 साल से CT नहीं कर रही, एक भी टीचर बोल रहा हो तो गलत है ये बिल्कुल, इनको बोलना चाहिए। और देखो एक बात बताओ, जब 2,40,000 के करीब जो हम 5 साल में रिटायर हो चुके कर्मचारी, और ये भर्ती कर रहे हैं केवल 60,000 की, कोई भी टीचर बोल रहा हो तो इस बात को लेकर, एक भी सिंगल टीचर, नया CT न्यू CT, एक बात बताओ भाई, न्यू बच्चे कहाँ जाएंगे 3 साल से। अब इन्होंने, इनकी पॉलिसी क्या थी कि हम हर साल जो है CT लेंगे, 2 साल में इनसे CT नहीं लिया गया,
तो इनमें न्यू बच्चों की थोड़ी ना गलती है, उनके लिए कौन बोलेगा। तो भाई ये जो जितने भी अध्यापक गण हैं, मेरे भी अध्यापक हैं वो, मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, जो ये बड़े यूट्यूबर हैं। लेकिन भाई अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए आपको ये आवाज़ें उठानी चाहिए, जो गलत है उनके खिलाफ बोलना चाहिए। आप गलत के खिलाफ नहीं बोलते, आपको डर लगता है, आपको डर लगता है सरकार से, आपको डर लगता है बच्चों की गालियों से। तो भाई सब चीज़ खानी पड़ती हैं, लठ भी खाने पड़ते हैं। वो देखो यूपी में यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल करने के लिए कैसे टीचर ट्रेन की पटरियों पर आगे थे, वैसे आना पड़ता है। तो सीखना नहीं, हरियाणा के टीचर जो है ना भाई, मैं तो छोटा मोटा टीचर हूँ, लेकिन ये बड़े टीचर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, इनको सीखना पड़ेगा। ये हरियाणा के टीचर्स जो हैं इनको यूपी बिहार के टीचर्स से सीखना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं। और एक आप हो, एक गलती को ठीक नहीं करवा सकते आप लोगों की इतनी नहीं चलती। आप मीडिया से भी खराब हो चुके हो। मीडिया थी ना, इंडिया की मीडिया जो है बिल्कुल भ्रष्ट है, सेम वैसे ही। तो इनको बोलना चाहिए। मैं किसी टीचर को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी का आदर करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन गलत के खिलाफ जो नहीं बोलता ना भाई, वो मेरी नज़रों में गलत होता है। जो गलत के खिलाफ नहीं बोलेगा वो मेरी नज़रों में गलत है भाई टीचर, सिंपल सी बात है। तो इन चीज़ों को ध्यान दें, केवल कोर्स बेचने के लिए या फिर केवल बच्चों को मोहित करने के लिए जो है केवल अपने प्लेटफॉर्म का प्रयोग ना करें। जय हिंद साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट जो है मैंने आपको अच्छे तरीके से दे दी हैं। जय हिंद साथियों।